नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत्यु लोक पर पड़ी तो मैंने देखा कि कुछ सुहागन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं और चर्चा यह कर रहे हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति का उम्र कम हो जाता है। हे प्रभु, जब से मैंने उसे चर्चा को सुना है मेरा मन बिल्कुल से विचलित हो गया है, इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊंगा तब तक पूरा कहानी एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है वह विष के समान होता है जो जीवन में काम नहीं आता है। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपका यह कहानी बहुत ही ध्यान से सुनूंगी। तो आप कहानी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की यह कथा आपके जीवन में कुछ नया सिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, नई नवेली दुल्हन के चूड़ियों से भरे हाथ भला किसे अच्छे नहीं लगते हैं। छम छम करती पायल और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां दुल्हन ही नहीं, किसी भी महिला की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चूड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी और कैसे ये हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गई? दरअसल चूड़ी शब्द संस्कृत शब्द बंगाली या बंगरी से आया है, जिसका अर्थ है आभूषण जो बाहों को सजाते हैं। जहां पहले के समय में चूड़ियां परंपरा को बढ़ाने वाला एक गहना मात्र हुआ करती थीं, उन्हीं चूड़ियों ने अब फैशन जगत में अपनी नई पहचान बना ली है। एक समय था जब चूड़ियां सिर्फ शादीशुदा स्त्रियों के श्रृंगार के रूप में थीं, लेकिन आजकल इसे सभी लड़कियां पहनती हैं। क्या आपने इन चूड़ियों के लिए सोचा है कि ज्योतिष के अनुसार इन्हें पहनने के भी कुछ नियम हो सकते हैं, और सुहागिन स्त्रियों को अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए आइए जाने चूड़ियां पहनने के ज्योतिषीय नियमों के बारे में, और किस दिन चूड़ियां आपको किस दिन पहननी चाहिए और किस दिन नहीं पहननी चाहिए। चूड़ियां होती हैं कुछ खास परंपरागत रूप से केवल विवाहित महिलाएं ही इस एक्सेसरी को अपने रोजमर्रा के पहनावे के साथ पहनती थीं, लेकिन आज चूड़ियां एक मुख्य एक्सेसरी बन गई हैं। कुछ रंगीन चूड़ियों के बिना हमारे आभूषण की अलमारी अधूरी सी है। कांच की चूड़ियों से लेकर सोने की चूड़ियों तक आपको कई तरह की चूड़ियां मिलती हैं, जी न सिर्फ दुल्हन की बल्कि हर एक लड़की के हाथों की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। वास्तव में चूड़ियां कुछ खास ही हैं जो किसी भी पोशाक को संपूर्ण करने में मदद करती हैं। किस दिन चूड़ियां पहनना शुभ है? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि चूड़ियां बुध और चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती हैं। इनका संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। चूड़ियां स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। अगर दिन की बात करें तो नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। वहीं ज्योतिष में मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां न खरीदने और न पहनने की सलाह दी जाती है। मान्यतानुसार मंगलवार और शनिवार को सुहागिन स्त्रियां यदि नई चूड़ियां पहनती हैं तो ये उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत लाते हैं। यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में नई चूड़ियां पहननी पड़ें तो सबसे पहले ये चूड़ियां तुलसी माता को समर्पित करके अपने हाथों में पहनें। चूड़ियों की कितनी संख्या शुभ होती है? शादीशुदा महिलाएं आमतौर पर 21 चूड़ियां पहन सकती हैं, या प्रत्येक हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां रख सकती हैं। नियम के अनुसार एक नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए और 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहनना चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो इसे सुबह या शाम के समय पहनें। कैसा होना चाहिए चूड़ियों का रंग? अविवाहित महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं, लेकिन विवाहित महिलाओं को काले या गहरे रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां विवाहोपरांत शुभ नहीं मानी जाती हैं। चूड़ियां पहनने के फायदे। सेहत के लिए भी चूड़ियां पहनना फायदेमंद हो सकता है।
जब आप अपनी कलाई पर चूड़ियां पहनती हैं तो इससे घर्षण होता है, जिससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। यह आगे रक्तचाप में वृद्धि की संभावना को कम करने में भी मदद करती हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती है, खासकर 7वें महीने के बाद। ऐसा माना जाता है कि 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास होता है और वे अलग अलग आवाजों को पहचानने लगते हैं। चूड़ियों की आवाज बच्चे के मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने में मदद करती है। यह जल्द ही होने वाली मां को भी लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि यह तनाव से राहत दिलाने के साथ मन को शांति देती हैं। कांच की चूड़ियों के फायदे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि विवाहित स्त्रियों के लिए कांच की चूड़ियां पहनना बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये चूड़ियां सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को अन्य किसी भी धातु की चूड़ियों के साथ कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। कांच की चूड़ियां आसपास की सकारात्मकता को अवशोषित करने में मदद करती हैं और आसपास की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती हैं। आप कांच की चूड़ियों के साथ सोने की चूड़ियां भी पहन सकती हैं। तो ये थे चूड़ियां खरीदने और पहनने के नियम। उम्मीद है कि अब आप समझ गई होंगी कि एक निश्चित दिन ही चूड़ियां क्यों पहननी चाहिए। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का खास महत्व है। तीज त्योहार में चूड़ियां महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। माना जाता है कि चूड़ियां न सिर्फ महिलाओं के श्रृंगार में काम आती है, बल्कि ये स्वास्थ्य और मानसिक दशा को भी ठीक रखती हैं। इस बदलते दौर में व्यक्ति अपने पहनावे से मिलती जुलती चीजों को धारण करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिला के चूड़ी पहनने का संबंध उसके पति के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। एक विवाहित महिलाओं को किस रंग की चूड़ी पहनने से बचना चाहिए, इन्हें कब और किस दिन धारण करना शुभ माना गया है, कैसे ये हमारे जीवन पर असर डालती हैं, आइए जानते हैं। चूड़ियां पहनने के नियम। कोई भी नई चूड़ी पहनने से पहले मां गौरी को जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। पति की बाधनें दूर होती है। नई चूड़ी सुबह या शाम को ही पहनें। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियां नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ होता है। ऐसा करने से इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य को बुलावा दे सकता है। चूड़ियां खुद के और पति के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। अगर दिन की बात करें तो कांच की नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कौन सी चूड़ी है शुभ और अशुभ? चूड़ियां गोल होने के कारण बुध और चंद्रमा का प्रतीक हैं। कांच की चूड़ियों को पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कांच की चूड़ियां पहनने और उससे आने वाली आवाज से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। मान्यता है कि कांच की चूड़ियां पहनने से बुध देव की कृपा होती है एवं कुंडली में शुभता बनी रहती है। अगर आप सोने की चूड़ियां धारण करते हैं तो इसके साथ कांच की चूड़ियां जरूर पहनें। विवाहित महिलाओं को सफेद और काले रंग की चूड़ियां अशुभ मानी जाती हैं, क्योंकि इस रंग की चूड़ियां बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर दिखाई देता है। इसे पहनना बुरा बला को न्योता देना है। अविवाहित होने पर किसी भी रंग की चूड़ियां पहनी जा सकती हैं। कलाई पर जब चूड़ियों आपस में टकराती हैं तो इससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। ये ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना को कम करने में भी मदद करती हैं।